जो तिग्गा नाम की लेडी हैं, उनके मकान से रात को चोरी कर ली गई है। जितनी चोरी हुई है वो उसको रिकवर किया जा सके। चोर जो है एक स्कूटी पर आए थे, 3 चोर आए थे और 3 चोर के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। 26 मार्च को रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि विधानसभा थाना अंतर्गत डोरिया टोली में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक अंजू तिग्गा नाम की लेडी हैं, उनके मकान से रात को चोरी कर ली गई है। अंजू तिग्गा जो लेडी हैं, इनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही ठीक नहीं थी। इनके जो पति हैं वो ऑलरेडी कोमा में हैं और इनकी जो बेटी है वो भी मतलब चूँकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो वो भी मतलब छोटा मोटा काम करके और साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। तो इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए एक हटिया डीएसपी के निर्देशन में तथा थाना प्रभारी विधानसभा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था कि जितनी चोरी हुई है वो उसको रिकवर किया जा सके। और इसमें कमाल की बात ये रही कि जो चोर थे, ये पता चला कि चोर जो है एक स्कूटी पर आए थे, 3 चोर आए थे और 3 चोर के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इसमें एक अलग चीज़ ये रही कि जब चोर ने सामान चोरी करके जब ज्वेलर को बेचा और ज्वेलर को बेचने के बाद जो आभूषण जो ज्वेलर को बेचे और कुछ सामान खुद यूज़ करना शुरू किया, तो जब चोर के पास पैसा आया तो उसका उसके पिता के साथ पैसे को लेकर विवाद हो गया और उसके पिता ने डायल 112 पर कॉल कर दिया कि मेरा बेटा मेरे को पैसे नहीं दे रहा, उसके पास पैसे आ गए कहीं से। तो उसी के क्रम में फिर पिता से जब पुलिस को ये सूचना मिली तो ये क्लू मिलने के बाद उसके पिता को कांटेक्ट किया गया। तो उसने बोला कि मेरे बेटे के पास पैसे आए हैं कहीं से और वो दे नहीं रहा है। फिर बेटे को शक के दायरे में लिया और बेटे का जब नाम पूछा गया तो पता चला कि वो पहले से भी चोरी के केसेस में एक्यूज रहा है। उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ करी गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि मैंने इस घर से चोरी करी है। और इसी घर से चोरी करने के पश्चात जो सोना था, आभूषण जितने भी थे और जो बाकी जो आइटम्स थे कुछ वो यूज़ कर रहा था, कुछ कपड़े भी उसने चोरी किए थे। जो वो जब चोर को पकड़ा गया, उसके जो साथी चोर को पकड़ा गया तो उस टाइम पर चोरी किए हुए ही टी-शर्ट उसने पहने हुए थे। इसी क्रम में टोटल जो रिकवरी हुई है ऑलमोस्ट सारे आइटम्स को रिकवर कर लिया गया है, जिसमें सोना कुल 90 ग्राम सोना, काले रंग का एक लैपटॉप, इंडेन के 2 गैस सिलेंडर, 1,05,070 रुपये और 2 मोबाइल और एक चोरी की स्कूटी, जो स्कूटी है उसको भी रिकवर किया गया है। जो मेन जो अपराधी हैं इसमें जीतू कुमार पांडे, जो पहले भी चोरी के केसेस में 4 केसेस में वो एक्यूज रह चुके हैं, और प्रशांत पासवान उर्फ बोधा, वो भी डोरंडा थाना से पहले एक केस में ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। साथ ही साथ जो गिरफ्तारी जो हुई है उसमें एसपी सन्स ज्वेलर्स, उनके जो संचालक हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है। और जितने भी ये लोग जो एक्यूज हैं उन्होंने ये भी बताया है कि इससे पहले भी कुछ उनके द्वारा जो चोरी की गई थी उसमें जो भी चोरी में जितनी भी जो ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी जो ये लोग चोरी करते थे तो उसको इसी ज्वेलर के द्वारा लगातार काफ़ी टाइम से खरीदा जा रहा था। इसमें टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। गहने का अमाउंट 90 ग्राम्स का आप देखें तो लगभग 9 तोले सोना है। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से 15 लाख का तो सोना है, साथ ही साथ 1 लाख कैश है और ओवरऑल जो अमाउंट जो देखा जाए चोरी का लगभग 20 लाख के वैल्यूएबल्स जो है उनके द्वारा चोरी किए गए थे, जो पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए। और उसी महिला की है या और भी कहीं? ये सारा चोरा जो इस वाला जो रिकवर हुआ है वो इसी घर से जो चोरी किया गया था, ये सारा वही सोना जो इस केस में हमारे प्रोफेशनल नहीं थे। ये पहले 4 केसेस में जब जेल जा चुके हैं तो ये जो चोर है वो प्रोफेशनल चोर थे। मतलब जैसे आपने कहा कि टी-शर्ट पहन के घूम रहे थे, वो उनमें से उनका एक तो 3 लोग थे, उसमें से एक जो जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है वो टी-शर्ट पहन के घूम रहे थे और जो बाकी जो लोग हैं उसका उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और वो ऐसे पूर्व में भी ऐसी घटनाओं में संलिप्त रहे। ठीक नहीं थी तो चोरों को कैसे लगा कि घर में पैसा या घर उन्होंने देखा कि ये घर बंद है, इसमें कुछ खाली मतलब बंद घर को देखते हुए उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर घुसकर जितना जो वैल्यूएबल्स थे वो सारे चोरी। ज्वेलरी दुकान ये सेल सिटी के पास था। सर एक और चीज, जैसे सिलेंडर लेके गए, काफी भारी सामान लेके गए,
तो क्या ये लोग दो सिलेंडर कोई गाड़ी से ही जाएगा, तो क्या गाड़ी बरामद नहीं हुई? स्कूटी बरामद की गई है पुलिस के द्वारा। स्कूटी पे सिलेंडर मिल जाएगा, आगे बैठा कोई और गाड़ी नहीं। अभी और गाड़ी बरामद नहीं हुई। पति ने वो कोमा में थे, क्या इलाज के लिए भी पैसे वगैरह उनके लिए, हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति इस टाइम ऐसी है कि इलाज के लिए भी उनके पास पैसे की काफ़ी कमी होती है। देखिए भैया, दुकान तो आप लोग इतना ये करते हैं, फिर भी लोग चोरी का सामान कैसे खरीद लेते हैं? इतना सारा तो पता चल ही गया और चोरी किया होगा। वो आप ज्वेलर शॉप से जाके पूछिए कि वो चोरी का सामान